दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर समीर महेंद्रू गिरफ्तार, सिसोदिया का माना जाते हैं करीबी। दिल्ली में नई शराब नीति के मामले में पहली गिरफ्तारी, ईडी ने विजय नायर को किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं विजय नायर, केजरीवाल सिसोदिया के करीबी के रूप में पहचान। विजय नायर की गिरफ्तारी पर बीजेपी का तंज, कहा अभी तो गिरफ्तारी शुरू ही हुई है और जल्द ही केजरीवाल सिसोदिया की तमन्ना भी पूरी होगी। आपने लगाया आरोप, गुजरात में पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर गिरफ्तारी। पीएफआई के खिलाफ गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, 5 साल के लिए किया बैन। आतंकी संगठनों से लिंक मिलने के बाद कार्रवाई, उच्च स्तरीय बैठकों के बाद फैसला। कई राज्यों ने की थी पीएफआई पर बैन लगाने की मांग, संदिग्ध गतिविधियों को लेकर आशंका। पीएफआई के 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई, इन पर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध। हाल ही में पीएफआई के ठिकानों पर देश भर में हुई थी छापेमारी, एनआईए और ईडी की जॉइंट एक्शन ने ली थी तलाशी। 22 सितंबर को हुई थी पहले राउंड की छापेमारी, पीएफआई से जुड़े 106 ठिकानों पर हुई थी गिरफ्तारियां। पहले राउंड में पकड़े गए लोगों से मिले सुराग। 27 सितंबर को हुए दूसरे राउंड की छापेमारी। दूसरे राउंड की छापेमारी में 8 राज्यों में हुई धरपकड़, 247 लोग लिए गए हिरासत में। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को मिले पुख्ता सबूत, इसी के आधार पर गृह मंत्रालय ने बैन लगाने की मांग की। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन, पीएफआई का विदेश के संगठनों से भी है संपर्क। पीएफआई के कई नेताओं का टेरर फंडिंग में नाम, बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन से भी है लिंक। देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, कट्टरता को बढ़ावा देने की साजिश। पटना फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद स्थापित करने की साजिश का खुलासा, बिहार के कई ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। फुलवारी शरीफ में पीएफआई के सदस्यों के पास से इंडिया 2047 नाम का मिला था डॉक्यूमेंट, इसमें अगले 25 साल भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग। यूपी में सबसे पहले पीएफआई की सक्रियता 2006 से 7 में दिखाई पड़ी। लखनऊ समेत तमाम शहरों में मार्च निकालने की कोशिश। लखनऊ समेत तमाम शहरों में हुए सीएए एनआरसी की हिंसा में आया था पीएफआई का नाम। 39 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। 2012 के विधानसभा चुनाव में पीएफआई का राजनीतिक विंग सक्रिय, एसडीपीआई ने कई सीटों पर लड़ा था चुनाव। बाराबंकी में पीएफआई नेता मोहम्मद नदीम के पास मिले थे संदिग्ध दस्तावेज, आईडी बनाने से जुड़ी जानकारी। बेंगलुरु में पीएफआई नेता शाहिद खान के घर मिला था नगद। तमिलनाडु में एसडीपीआई नेता के घर पे मिले थे LHRAT। 2006 में बना था पीएफआई, केरल में रखी गई थी नींव। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, अलकायदा की परछाई है पीएफआई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएफआई पर बैन का किया स्वागत, लिखा बाय बाय पीएफआई। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने लिखा देर आए दुरुस्त आए, अब इस प्रतिबंध के बाद उम्मीद है कि देश विरोधी संगठनों की कमर टूटेगी। संभल के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद मियां का बयान, जब तक अदालत में कोई जुर्म साबित नहीं हो जाए तभी तक किसी भी तंजीम को मुलाजिम नहीं कहना चाहिए। दिल्ली के जामिया इलाके में धारा 144 लागू हुए, एहतियातन पुलिस का जबरदस्त पहरा। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश भारती ने कहा, यह फैसला मेरे संगठन की फतेह है, काश इन्होंने अपनी कौम को सही रास्ता दिखाया होता। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने कहा, हिंदुस्तान में आतंक की जगह नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा, सबूतों के आधार पर हुई थी कार्रवाई। मल्लपुरम में कांग्रेस नेता के सुरेश ने कहा, आरएसएस और पीएफआई दोनों सांप्रदायिक, दोनों पर लगना चाहिए बैन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नया भारत है, यहां आतंक को पनाह देने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुस्लिम राष्ट्र मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ ने कहा, दिल की गहराइयों से इसका स्वागत करता हूं। कोयम्बटूर में पीएफआई दफ्तरों के बाहर पुलिस की तैनाती, बैन लगने के बाद हुई कार्रवाई। पीएफआई पर बैन को लेकर एसडीपीआई का बयान, लोकतंत्र पर हमला, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, अघोषित आपातकाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी, राज्य की जांच एजेंसियों की कार्रवाई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, गृह मंत्रालय का कदम सराहना योग्य है। रांची में मुख्य सड़क पर हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, कई बड़े खुलासे की उम्मीद। गोरखपुर सदर से सांसद रवि किशन से 3 करोड़ की ठगी, एक बिल्डर पर आरोप, मामला दर्ज। नवरात्रि के मौके पर कोलकाता पुलिस की बड़ी मुहिम, एक रात में 715 लोगों की गिरफ्तारी।
आज दिल्ली दौरे पर आएंगे अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से मुलाकात। राजस्थान के सियासी संकट पर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट। 9 पन्ने की रिपोर्ट में तकनीकी तौर पर अशोक गहलोत को क्लीन चिट। मंत्री शांति धारीवाल पर लगातार बयानबाजी का आरोप। विधायकों को आधिकारिक बैठक में जाने से रोकने का भी इल्जाम। चीफ विप महेश जोशी को भी कांग्रेस ने थमाया नोटिस। आधिकारिक बैठक में न जाकर समानांतर बैठक में जाने का आरोप। धारीवाल और अन्य नेताओं से कांग्रेस ने 10 दिन में मांगा जवाब। पूछा, आप पर कार्रवाई क्यों न हो। पार्टी हाईकमान के नोटिस को लेकर महेश जोशी बीती रात बोले, अभी मुझे नहीं मिला है नोटिस। हमारी मुख्य शर्त जो है वो ये है कि जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की, जिन लोगों ने पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने। नोटिस पर राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ बोले, नोटिस क्यों भेजा ये समझ नहीं आया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नोटिस से पायलट गुट खुश, आलाकमान के सही फैसले की उम्मीद। पायलट समर्थक का भरोसा, सभी विधायकों से 1 to 1 राय ली जाए तो अलग होगा नतीजा। 23 सितंबर को सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे शशि थरूर। मधुसूदन मिस्त्री ने दी जानकारी। कलह के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर नए दावेदारों की चर्चा। सोनिया ने AK एंटनी को बुलाया। अशोक गहलोत पर छत्तीसगढ़ के मंत्री TS सिंहदेव ने उठाए सवाल। कहा, जो आदमी विधायक नहीं संभाल पा रहा हो वो कांग्रेस कैसे संभालेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची वायनाड। आज यात्रा का है 21वां दिन। स्थानीय कलाकारों ने किया स्वागत। राहुल गांधी ने कलाकारों से की बातचीत। लखीमपुर खीरी में बस और ट्रक के बीच टक्कर, 8 लोगों की मौत। शारदा नदी के पुल पर धौलपुर में मकान गिरा, 4 भाई बहनों की दबने से मौत। हादसे में पति पत्नी घायल, एक बच्चे की हालत नाजुक। संभल में नशे के काले कारोबार का पर्दाफाश, 10 लाख रुपए की कीमत के स्मैक बरामद। कैमूर में बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ा गया एक शख्स, लोगों ने पीट कर किया पुलिस के हवाले। देवरिया की 13 साल की बच्ची सारा फातिमा को स्पाइनल एट्रोफी नाम की बीमारी। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी से मिलकर मांगी मदद। अंकिता भंडारी मर्डर मामले में जांच तेज। SIT ने बरामद किए स्कूटी और बाइक। SIT की तरफ से जारी किया गया बयान, रिजॉर्ट में काम कर चुके लोगों से होगी पूछताछ। अंकिता के